नागपुर में कांग्रेस कह रही है तैयार हम। दरअसल मौका है कांग्रेस स्थापना दिवस का। आज कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है। बड़ा अहम दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए। 138 साल पूरे हो चुके हैं और नजरें हैं आगामी लोकसभा चुनाव पर। आगामी लोकसभा चुनाव का शंखनाद कांग्रेस नागपुर से कर रही है। एक बड़ी रैली कर रही है जिसमें कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और देश भर के कांग्रेस के नेता और खासतौर पर कांग्रेस नेतृत्व इकट्ठा हो रहा है। तस्वीरें आपको मंच की सबसे पहले दिखाते हैं। ये वो मंच है जहां पर कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, देश भर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद आदि इकट्ठे होंगे और दिघोरी नाका चौक जिस इलाके में ये रैली आयोजित की गई है वहां पर भव्य तैयारियां हैं। कांग्रेस का लक्ष्य है कि 5 लाख लोग इस रैली में जुटें और तैयारी भी जबरदस्त दिख रही है। पूरा मैदान कांग्रेस के झंडों से और कांग्रेस के नेताओं की तस्वीरों से भरा हुआ है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी नागपुर के दिघोरी नाका चौक इलाके में जिस मैदान में ये रैली हो रही है वहां की गई है। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब की बड़ी बड़ी तस्वीरें, बड़े बड़े कटआउट पूरे मैदान में लगे हुए हैं और कुल मिलाकर के कोशिश है कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन करने की और संदेश लोकसभा चुनाव को लेकर देने की। नागपुर जिसे आरएसएस का गढ़ माना जाता है क्योंकि यहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, वो नागपुर चुना है कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाने के लिए। किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन किया जाता है और किस तरीके का संदेश दिया जाता है, जाहिर सी बात है ये देखने वाली बात होगी और इसका क्या असर पड़ता है इसका पता भी चुनाव नतीजों पर ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस जो जानती है कि लोकसभा चुनाव में उसका मुकाबला बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी संगठन और आरएसएस की विचारधारा से है, उस मुकाबले के लिए और उस मुकाबले का संदेश देने के लिए कांग्रेस ने आरएसएस के मुख्यालय यानी नागपुर को चुना है। हालांकि नागपुर से कांग्रेस का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। नागपुर के बगल में वर्धा है जहां पर कि महात्मा गांधी का एक आश्रम है और महात्मा गांधी की कर्मभूमि के तौर पर वर्धा को माना जाता है। तो नागपुर से कांग्रेस का भी जुड़ाव रहा है। नागपुर आरएसएस का मुख्यालय भी है और चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उसे चुनौती देने के लिए कांग्रेस नागपुर में इकट्ठी हो रही है। जाहिर सी बात है इसको इसी तरीके से देखा जा रहा है कि आरएसएस बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने नागपुर शहर को चुना है लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाने के लिए। इसमें किस तरीके की कामयाबी कांग्रेस को मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस अपनी ओर से कह रही है तैयार हम। कितनी तैयारी है आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ नागपुर से कांग्रेस शंखनाद कर रही है, वहीं राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जिसे भारत न्याय यात्रा का नाम दिया गया है, पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत तक, उसके लिए निकलने वाले हैं 14 जनवरी से। और जो असली लड़ाई यानी जो चुनावी लड़ाई है उसके लिए कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन, विपक्षी गठबंधन जिसे इंडिया नाम दिया गया है, उसे बनाया है। देखना यही होगा कि कांग्रेस अपनी रणनीतियों में कितनी कामयाब होती है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहला 10 साल है जब कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर है। कांग्रेस ज्यादातर समय सत्ता में रही है। क्या कांग्रेस पार्टी 2024 में सत्ता में वापसी कर पाएगी? बड़ा सवाल है। उसी की कोशिश के लिए और उसी का संदेश देने के लिए लोगों को नागपुर में कांग्रेस अपने स्थापना दिवस के मौके पर एक बड़ी रैली कर रही है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, नागपुर।